रिटायर माता पिता की तीर्थ यात्रा। मीना और सुरेश अपने माता पिता के साथ रहते हुए नौकरी भी कर रहे थे। माँ हाउसवाइफ थी, पिताजी शिक्षक के पद से अभी रिटायर हुए हैं। सुरेश राम रतन जी का अकेला बेटा था और मीना उसकी पत्नी। दोनों एक कंपनी में एक साथ सर्विस कर रहे थे। राम रतन जी अभी अभी 1 महीना पूर्व रिटायर हुए और अब दोनों पति पत्नी दिन में घर पर रहते हैं और घर के बहुत से काम निपटा लेते हैं। मीना धीरे धीरे काम के बहाने जल्दी जाने लगी और लेट आने लगी। सास से ज़्यादा काम लेने लग गई और सुरेश भी, पापा जी आप घर पर हैं, ऐसा कहकर बाहर का बाजार का कोई भी काम उनको देने लगा। बैंक संबंधी काम, घर का कोई छोटा बड़ा सामान लाना है, पूरे दिन में कभी भी कर लेते। रात और दिन के अधिकतर काम घर के उनकी पत्नी कर लेती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सभी खुश थे क्योंकि मीना भी अपने काम से फ्री हो गई थी और उसको फ्री देखकर सुरेश भी आराम में था। लेकिन यह सब देखकर राम रतन जी को लगा कि हम तो रिटायर हुए हैं, घर के कामों में हमको बिल्कुल नौकर की तरह लगा दिया है। तब राम रतन जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुबह 6 बजे मेरे साथ घूमने के लिए चला करो और शाम को रात 5:30 बजे फिर से घूमने जाएंगे। थोड़ा अच्छा लगेगा, खून का दौरा अच्छा चलता रहेगा, हाथ पैरों में भी अच्छा रहेगा और थोड़ा घर से बाहर का माहौल भी पता पड़ता है और कुछ अपने उम्र के लोगों से मिलना भी होता है। पूरे दिन घर में बैठना अच्छा नहीं होता क्योंकि उन्होंने देखा था उनकी पत्नी काम करने के बाद भी थोड़ा खोई खोई सी रहती थी और उदास बैठी रहती है। क्या बात करें, घर परिवार रिश्तेदारों की बातें कोई कितनी कर सकता है। कोई कुछ देर टीवी देखते, कुछ दोस्त होते हैं, ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। पिछले 15 दिनों से वह लोग सतत घूमने जाने लगे थे और ऐसे ही उनकी बहुत सारे लोगों से पहचान हो गई। 1-2 महीने निकले थे और पूरे ग्रुप के लोग घूमने जाना चाहते थे। सभी ने मथुरा वृंदावन की तरफ घूमने जाने की इच्छा जाहिर की। एक धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी और कुछ बाहर का वातावरण भी मिलेगा और भी उससे आगे भी बहुत कुछ घूमने का था। शाम को राम रतन जी ने कहा, सुरेश कल हमको टिकट करवानी है क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं और हमें दोनों के लिए 20,000 रुपये देना है जिससे कि हमारा घूमने का प्रोग्राम तय हो जाए। तब मीना सुन के गुस्से में आ गई और ज़ोरों से चिल्लाने लगी, यह उम्र घर में रहने की है, आराम करने के लिए, और कहीं कुछ हो गया तो ऊपर से 20,000 रुपया कौन देगा। मैं तो 20,000 देने वाली भी नहीं हूँ और मुझे जाने भी नहीं देना। तब उसी की बात का समर्थन करते हुए सुरेश ने कहा, पापा मम्मी आपको क्या इतना घूमने का मन बना है, आपकी उम्र तो देखिए, आपकी उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, आराम करना चाहिए और आप हो कि इस उम्र में घूमने जाने का तय कर रहे हैं और 20,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तब सुरेश की माँ बोली, बेटा 20,000 में हमारा खाना पीना, रहना, आना जाना सब कुछ है, तो यह तो सस्ता ही है। हम दोनों ही घूम के आ जाएंगे और सब हमारी उम्र के लोग हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम अभी बहुत समय से कहीं गए नहीं हैं।
मैं तो घर से निकल ही नहीं पाई हूँ, तो कम से कम इसी बहाने घूम के आ जाएंगे। लेकिन बहू बेटों दोनों ने इतनी उनकी बेइज्जती कर दी कि थोड़ी देर के लिए राम रतन जी भी घबरा गए। अपने कमरे में जाकर राम रतन जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई बात नहीं, बाद में कभी चले जाएंगे। तभी राम रतन जी के दोस्त का फ़ोन आता है और वह थोड़ी देर में आता हूँ कहकर चले जाते हैं। 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आते तो सभी घबराने लगते हैं। फिर भी फ़ोन लगाते हैं उनके दोस्तों को, पर अचानक से राम रतन जी आते हैं। फिर बोलते हैं, फ़ोन मत लगाओ, मैं आ चुका हूँ। पत्नी बोली, आप अभी तक कहाँ थे? इतनी देर हो गई, मुझे घबराहट होने लगी थी। वह थोड़ी देर का बोल कर गए थे, अब तो 5 घंटे होने को आए हैं, खबर कर दिया कीजिए। तब मीना एकदम से बोली, आप गए कहाँ थे? वैसे पापा जी, हम लोग सारे परेशान हो गए थे। आपको लगता है कि हम लोगों को बताना नहीं चाहिए? सुरेश ने भी बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि आप हमें बताओ, कहाँ गए थे? तब राम रतन जी ने कहा, शांति रखो, सब बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में टिकट देते हुए कहा, यह लो, यह हमारे घूमने जाने की टिकट है। कल सुबह में निकलना है, तो तुम अपनी तैयारी करना शुरू करो। तब मीना और सुरेश ज़ोर से बोले, और पैसे 20,000 चाहिए थे, कहाँ से आए? आपको हमने तो दिया नहीं, और आपने कैसे हमसे बिना पूछे जाने की व्यवस्था कर ली? तब राम रतन जी बोले, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ पर बोलता नहीं हूँ। तुम लोग हमसे नौकरों की तरह घर में काम करवा रहे हो, हमें माँ बाप की तरह प्यार तो दे नहीं रहे हो। हाँ, अब नौकर बना दिया और इस बेटे की देखभाल में इसके पढ़ाई के लिए ही मैंने हर बार अपनी पत्नी के मन की हर बात को अधूरा रख काम के प्रति लगा हुआ था, और उसको भी मैं कभी कहीं अच्छी जगह भी नहीं ले जा पाया। और आज जब जाना था तो तुम लोग ऐसे रोक रहे हो। और हाँ, यह पैसा मेरा अपना पेंशन का है। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ इसलिए कि तुमसे पूछ लो, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया। तुमको जो देना था मैंने पैसा दे दिया है। मेरे पैसे से मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, इसमें तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। और हाँ सुरेश, तुम भी सुन लो, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। हमारा 8 से 10 दिन का टूर है और इसके बाद हम लोग अलग रहेंगे। तुम लोग अलग, हम लोग साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हें माँ बाप से प्यार नहीं है, सिर्फ माँ बाप से काम करवाना है और माँ बाप को अपने विचारों के दबाव में बना के रखना है। बेटा मीना और सुरेश, देखो सुन लो, मैं रिटायर हुआ हूँ, अपाहिज नहीं हुआ हूँ कि तुम दोनों की दया दृष्टि के लिए मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे आगे हाथ फैलाते रहे। हमारे खाने पीने, घूमने फिरने, उठने बैठने और जो मर्जी हो वह काम हम करें। कम से कम तुमसे पूछने का इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरी इतने सालों की सेवा के बदले सरकार मुझे पेंशन दे रही है और मैं
मेरी पत्नी आज अपना गुजारा कर सकते हैं बिना किसी के दबाव के। तो तुम लोग अपना व्यवस्था कर लेना घर की और आनंद से रहना, खुशी से रहना। पर अब कुछ भी नहीं होगा किसी प्रकार की बात करके, क्योंकि मैंने अपना पक्का मन बना लिया है। खुश रहो, आनंद रहो और हम भी अपने ज़िंदगी के इस समय को खुलकर पति पत्नी साथ में बिताएं, आनंद के साथ बिताएं और भगवान का भजन पूजन करें। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।